सभा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है धोखा ना खाओ। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 16 से लेकर 18 आयतों से हम सीखने जा रहे हैं धोखा ना खाओ। तो ये संसार धोखा देने वाले लोगों से भरा हुआ है और इन धोखेबाजों का सरदार या स्वामी शैतान है, जो झूठा और वर्ण झूठ का पिता है। और ये धोखेबाज सिर्फ संसार में नहीं मिलते, प्रभु में भी मिलते हैं। ये वो झूठे भविष्यवक्ता है जो खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत कहते हैं। हालेलुया। चपेट में फंस जाते हैं, उनकी चपेट में बहुत आसानी से ये लोग आ जाते हैं। ऐसे लोग, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बताने वाले आपके घर आएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे और प्रार्थना में उन्हें सब कुछ काला नजर आएगा। यहां काला है, वहां काला है, वहां साफ है। आपको बताऊं, कुछ विश्वासियों को यह अच्छा भी लगता है कि कोई आकर उन्हें बताए कि उनके घर में काला कहां है, उनके घर में साफ कहां है। पर मेरी बात सुन लीजिए, आप एक विश्वासी हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप ज्योतियों के पिता की संतान हैं, आप सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में निवास करते हैं। आपका घर आप प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपके घर में सिर्फ उजाला होगा, अंधेरा नहीं। फिर वो कहेंगे, आपके घर के किसी सदस्य के कहेंगे, इसको परमेश्वर सेवा के लिए चुना। यीशु मसीह ने 2020 साल पहले कह दिया, जाओ जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ। उधर से उस भाई को नहीं, उस बहन को नहीं, आप सबको कहा। फिर वो कहेंगे, किसी एक दूसरे सदस्य के लिए कहेंगे, इसे परमेश्वर बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल करें। यीशु ने हजारों साल पहले कह दिया, तुम बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह हजारों साल पहले बता चुके, इसलिए धोखा। ऐसी कुछ बातें बताकर आज मैं आपको धोखा ना खाने के विषय में उत्साहित करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है, परीक्षा के समय आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। परीक्षा के समय आप बहुत आसानी से धोखा खा सकते हैं। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसका वचन 16। याकूब 1 का 16। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो याकूब एक घमंडी अगुवा नहीं है कि चर्च शुरू हो गया है, आधा चर्च बीत चुका है, आराधना खत्म होने के बाद वो बाइबल से सिद्धांतों को बताता है और कहता है, तेल पानी ले जाओ, इसे लगाओ, अगर कोई मुश्किल आ गई तो मेरे असिस्टेंट को फोन कर लेना। नहीं, याकूब के पास एक चरवाहे का यानी एक पास्टर का हृदय है, जो परीक्षा में फंसे हुए लोगों की चिंता करता है। हालेलुया। वो उनकी चिंता करता है, इसीलिए वो उन्हें हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या कह रहा है? हे मेरे प्रिय भाइयों कहकर उन्हें परमेश्वर की सच्चाई बता रहा है। याद रखिए, परमेश्वर की सच्चाई सिर्फ वो चट्टान है जिसमें परीक्षा की बाढ़ में आप खड़े रह सकते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सच्चाई वो चट्टान है जिसमें परीक्षा की बाढ़ के समय आप खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। फिर वो कहता है, धोखा ना खाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ का सीधा अर्थ है धोखे से बचो। धोखे से बचो। असल में परीक्षा पड़े हुए विश्वासियों को शैतान कह रहा होगा कि अगर परमेश्वर सच में भला है, प्रेमी है, दयालु है, तो ये संकट तुझ पर क्यों आया, ये मुश्किल तुझ पर क्यों आया। पर याकूब ने कह रहा है कि परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। आपको समझ लेना चाहिए कि सबके पीछे शैतान है।
शैतान पहले आपको फंसाता है, फिर वही आपको परमेश्वर के विरुद्ध उकसाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। शैतान पहले आपको खुद पाप में, बुराइयों में, संसार में फंसाता है, फिर वही आपको परमेश्वर के विरुद्ध उकसाता है। वो भला नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसने तुझे छोड़ दिया है। आमोस की पुस्तक अध्याय 3 वचन 6 में आमोस कहता है कि क्या किसी नगर पर यहोवा के बिना भेजे कोई विपत्ति पड़ सकती है, जबकि उस विपत्ति के पीछे शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। उस विपत्ति के पीछे शैतान। आमोस जैसा भविष्यवक्ता भी इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए जब जब बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर शैतान बहुत आसानी से आपको फंसा सकता है। जब आप किसी सफर में जाते हैं तो जगह जगह लिखा होता है जेब कतरों से सावधान। आप सतर्क हो जाते हैं, अपना पैसा, अपना बटुआ और जरूरी और कीमती सामान आप किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखते जहां से आसानी से चोरी हो जाए। जेब ना कटने की चाबी है सतर्क रहना। उसी तरह जब आप परीक्षा में पढ़ते हो, जब परीक्षा पर आती है, उस समय भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। परीक्षा में भी सतर्क रहिए ताकि शैतान आपको धोखा ना दे सके, आपके विश्वास को तोड़ ना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धोखा ना खाओ। दूसरी बात, परीक्षा में धोखा ना खाने के लिए परमेश्वर की भलाई पर विश्वास रखें। परीक्षा में धोखा ना खाने के लिए भलाई पर विश्वास रखें। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अदन की वाटिका में शैतान ने हवा के मन में परमेश्वर की भलाई के प्रति शक उत्पन्न करके उसे बहकाया। उसने हवा के पास आकर कहा कि अगर तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा को लगा जरूर परमेश्वर ने कुछ अच्छाइयां भलाई उससे छुपा रखी है, और उसने उस फल को खा लिया। उस धोखे में फंसने के कारण हवा ही नहीं, उसका परिवार ही नहीं, पर पूरी मानव जाति को कई दुष्परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए याकूब यहां कह रहा है कि हर एक अच्छा और उत्तम दान ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता, जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती, जिसमें कोई छाया परिवर्तन भी नहीं हो सकता। हर एक उत्तम दान ऊपर से ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता। ज्योति कहने से अर्थ है जिसने आपको प्रकाश देने के लिए सब ज्योतियां बनाई, सूरज, चांद, तारे, पूजने के लिए नहीं, आपकी सेवा के लिए, आपको प्रकाश देने के लिए बनाई है। हालेलुया। ज्योति कहने से अर्थ है जिसका अंधकार से और अंधकार के कामों से कुछ भी लेना देना नहीं। हालेलुया। तो पास्टर जी, जब अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है, जब सारे काम बुरे हैं, तब हम मजा कैसे करेंगे, आनंद कैसे करेंगे, अपना टाइम पास कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने आपके आनंद को पूरा करने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें भी दी। कई तरह का खाना है, कई तरह का खाना बनाओ, खाओ, खिलाओ, कोई फर्क नहीं। आपका परिवार है, बाहर गलत संगति में जाने से अच्छा है, बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को, फिर से धोखा खाने की बात है वहां पर। तो बाहर पापी लोगों के साथ संगति करने से अच्छा है अपने परिवार के साथ प्रेम और संगति करें। फिर ये संसार, ये दुनिया, इसमें परमेश्वर ने कई तरह की नदियां, पहाड़, बाग, बगीचे, घूमने के स्थान दिए हैं। आप जाकर वहां आनंद कर सकते हो,
छुट्टियां बिता सकते हो, और वो सब चीजें जो आप अपने जीवन में अनुभव करते हो, आप आत्मिक रूप से उनका आनंद ले सकते हो। और ये सब चीजें सदा के लिए परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर ने, ये सब आनंद आपको सदा के लिए दिया है। यानी परमेश्वर का स्वभाव और उद्देश्य अपने बच्चों के लिए सदा का है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। आज सूरज है, कल नहीं रहेगा, सिर्फ चांद से गुजारा करो, ऐसा होने वाला नहीं। कितने तारे टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन अभी भी वो बने हुए हैं। हालेलुया, अभी भी वो खत्म नहीं हुए हैं, कोई फेरबदल वहां पर भी नहीं हुई है। हालेलुया, इसलिए मुश्किल से मुश्किल परीक्षा के समय में भी अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर बनाए रखिए। पर हो सकता है ऐसे समय पर आपकी इच्छाएं और भावनाएं आपके विश्वास पर हावी होने लगे, तब आपका विश्वास एक ही बात कहना चाहिए, परमेश्वर भला है, भलाई ही करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर भला है, भलाई ही करेगा, धोखा ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, परीक्षा में धोखा ना खाने के लिए परमेश्वर की सर्वव्यापी भलाई पर भरोसा रखें, जिसे आपने अपने उद्धार के द्वारा अनुभव किया है। धोखा ना खाने के लिए परमेश्वर की सर्वव्यापी भलाई पर भरोसा रखें, जिसे आप अपने उद्धार के द्वारा अनुभव किया। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 1 उसका वचन 18। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचनों के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि के हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परीक्षा का सामना करते समय आपके मन में दो सवाल जरूर खड़े होते हैं। पहला, या तो परमेश्वर भला नहीं है, दूसरा, या फिर वो सर्वप्रभु नहीं है। इसलिए याकूब क्या कर रहा है, इस एक वचन में दो बातें बता रहा है, दो सच्चाइयां बयान कर रहा है। पहली, जब उद्धार परमेश्वर से ही होता है तो वो आपको हर परीक्षा के समय संभालेगा। जब उद्धार परमेश्वर से ही होता है तो वो आपको परीक्षा के समय में संभालेगा ही, और कहीं से आपको उद्धार मिल नहीं सकता। जब आपने परमेश्वर से उद्धार लिया है तो उस उद्धार के मार्ग पर, प्रभु यीशु मसीह के आने पर जब उद्धार पूरा होगा, उस मार्ग पर परमेश्वर आने वाली हर परीक्षा में आपको संभालेगा। तो परमेश्वर ने उद्धार का काम अपनी इच्छा से पूरा किया है, और निर्णय या चुनने का अधिकार आपको दे दिया। परमेश्वर उद्धार का काम अपनी इच्छा से पूरा किया और निर्णय, उसे चुनने का अधिकार आपको दे दिया है। जब आप परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य पर विश्वास करते हो, तब परमेश्वर की भलाई और उद्धार आपके जीवन में उंडेले जाते। सिर्फ और सिर्फ तभी परमेश्वर की भलाई और उद्धार आपके जीवन में उंडेला जाता है। आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर उनसे नहीं पूछा कि मैं उद्धारकर्ता को भेजू के नहीं, तुमने तो कर दिया, बताओ भेजू के नहीं। ऐसा परमेश्वर ने नहीं पूछा। उद्धार के इस काम को परमेश्वर ने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किया है, और निर्णय हमको दे दिया है कि हम उसे स्वीकार करें या नहीं। पर यहां एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर साथ ही साथ हमें आदेश भी देते हैं कि हम उस उद्धार पर विश्वास करें। बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने जरूर इस उद्धार के काम को अपनी मर्जी से किया है और निर्णय हम पर छोड़ा है, पर साथ ही साथ वो ये भी आदेश देते हैं कि हम उस उद्धार के काम पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। और ये आदेश, ये परमेश्वर की आवाज, ये वाणी, ये वचन का आदेश जो है, ये उसके चुने हुए लोगों को जीवन देने वाली और आत्मिक आंखों को खोल देने वाली सामर्थ्य से भरा हुआ है। क्योंकि जब परमेश्वर, बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर बोलते हैं तो सामर्थ्य निकलती है, जब उसका वचन बोला जाता है तो सामर्थ्य निकल रही है। जैसे मैंने आराधना से पहले बताया कि आपकी आवाज में सामर्थ्य है, तो जब परमेश्वर बोलते हैं सामर्थ्य निकलती है। यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर की कब्र के बाहर खड़े हैं और वो कहते हैं, हे लाजर बाहर निकल। उनकी आवाज में सामर्थ्य है।
यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहे थे, वहां पे एक सूखे हाथ वाला व्यक्ति था। यीशु मसीह कहते अपना हाथ बढ़ा और लिखा वो चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर के आवाज में सामर्थ्य है। जब परमेश्वर बोलता है तो सामर्थ्य निकलती है। और परमेश्वर जब से बोल रहा है कि आप अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिए, मन फिरा लीजिए और उद्धार को पा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो आज आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी और आप जान लेंगे कि सिर्फ 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 यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यहोवा ही परमेश्वर है। बड़े से बड़े दुख, बीमारी, संकट, परीक्षा में भी आप धोखा नहीं खाएंगे, अपने विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे पॉइंट में दूसरी बात, जब परमेश्वर आपको अपने उद्देश्य के लिए चुना है तो वो आपको हर परीक्षा के समय संभालेगा। जब परमेश्वर ने आपको अपने उद्देश्य के लिए चुना है तो वो आपको हर परीक्षा के समय संभालेगा। क्यों संभालेगा? ताकि आप सब प्रकार की सृष्टि की हुई वस्तुओं में प्रथम फल ठहरे। इसे सीखने के लिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 29 पढ़िए। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 29। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 22 वचन 29। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने से विलंब न करना। आगे, अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों से उनकी फसल में से पहला हिस्सा और उनके बेटों में से पहलौठा उन्हें देने के लिए कह रहे हैं, ताकि वो क्या करें, वो उनके लिए प्रथम फल, यानी परमेश्वर के लिए प्रथम फल बन जाए। अब नए नियम में यानी प्रभु यीशु मसीह में आप सब पहलौठे। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह में आप सब पहलौठे हैं। पुराने नियम में क्यों पहलौठे हैं? ध्यान से सुनिए, क्यों पहलौठे हैं? बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ा प्रकाशन बताने जा रहा हूं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हम सब पहलौठे हैं? पुराने नियम में लड़का और लड़की में फर्क होता था, पर नए नियम में हम सब मिलकर प्रभु की देह। हालेलुया। पुराने नियम में लड़का लड़की था, लेकिन नए नियम में हम सब प्रभु की देह है, इसलिए हम सब पहलौठे हैं। हालेलुया। हम नए नियम में हम सब पहलौठे हैं। आप अपने नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा है। इसलिए आप प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दिया कीजिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया कीजिए कि उसने आपको पहलौठा होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। पहलौठा होना कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी मिलती है। पहलौठे होने के लिए याकूब और एसाव में झगड़ा तक हो गया था। याकूब को कितने साल घर से भाग कर रहना पड़ा था। वापिस आते हुए भी वो डर रहा था कि मेरा भाई मुझे अपनाएगा कि नहीं। पहलौठा होना कितना अच्छा लगता है, पर पहलौठे होने के साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है। हालेलुया। पहलौठे होने के साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है। पहलापन होने के नाते उसके लिए आपको परमेश्वर के लिए और फलों को उत्पन्न करना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पहला फल होने के नाते आपको परमेश्वर के लिए और फल को उत्पन्न करना है। जी हाँ, आप इसलिए चुने गए हैं ताकि आप और चुने हुए लोगों तक पहुंचे और उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आए। हालेलुया। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने पैसे को, अपने समय को, अपनी ताकत को, सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को, अपने घर परिवार को सुखी बनाने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना पैसा, अपनी ताकत और अपना समय को सिर्फ अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परीक्षा हो, दुख हो, बीमारी हो, मुश्किल से मुश्किल समय हो, सुसमाचार सुनाते रहिए, पहले फल बने रहिए और फल को परमेश्वर के पास लाते रहिए। धोखा ना
आपको चुने हुए तक पहुंचे। अपनी आंखें